नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सभी तरीके के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस एक बार फिर गांव-गांव कांग्रेस कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर जाकर महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों से चर्चा कर कांग्रेस की नीतियों को उनसे रूबरू करा रही है। साथ ही बीजेपी की नाकामियों को जनता को बताने के साथ ही लोगों के घरों पर झंडे लगाने का कार्यक्रम है। इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि गांव-गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी, जिसका फिर से दूसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है, जहां प्रदेश के 670 कांग्रेस नेता अलग अलग ग्राम पंचायतों, गांव में रात्रि विश्राम कर महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर कांग्रेसी सरकार की नीतियों को बताएंगे। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी उनके समक्ष रखेंगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि कांग्रेस के झंडे को भी लोगों के घरों पर भी लगाए जाने का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि दूसरे चरण का शुरुआत 13, 14, 15 नवंबर से शुरू होगा। लोहाघाट, पिथौरागढ़, डीडी हाट में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जबकि 14 नवंबर को वह खुद कपकोट के चौरा नया पंचायत में मौजूद रहेंगे। महिलाओं, युवाओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अपने उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन 15 नवंबर को अनाथ शक्ति आश्रम कौसानी जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में प्रतिभाग के बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे। तो बाल अधिकारों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की चाइल्ड राइट कमेटी में आज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने अब दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। इसके अलावा आपको बताते चले, विश्व भर के 14 बच्चों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के समक्ष याचिका दायर की गई है। बाल अधिकारियों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की चाइल्ड राइट कमेटी में आवाज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने अब दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। इसके अलावा विश्व भर के 14 बच्चों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के समक्ष याचिका दायर की। बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए रिद्धिमा उन 5 देशों के खिलाफ भी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की राइट चाइल्ड कमेटी में याचिका दायर कर चुकी हैं, जिनमें अत्यधिक पर्यावरण परिवर्तन होने से वहां के बाल अधिकारों का हनन हो रहा था। अब रिद्धिमा पांडे ने 10 नवंबर को 14 देशों के बच्चों के साथ जलवायु परिवर्तन पर आए संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के समक्ष याचिका दायर कर दी है। याचिका में विश्व भर में 14 बच्चों ने कहा है कि अवैध खनन, जंगलों का कटान, प्रदूषण के कारण लगातार जलवायु परिवर्तन से असंतुलन पैदा हो रहा है। भारत में भी मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। तो बाल अधिकारों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की चाइल्ड राइट कमेटी में आवाज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। ये हमने आपको बताया था। आपको बताते चले, रिद्धिमा बचपन से ही आपको बताते चले पर्यावरण के प्रति बेहद सजग रही है। रिद्धिमा पर्यावरण को बचाने के लिए न केवल हरिद्वार और भारत बल्कि अनेक देशों में जाकर अलग जगा रही हैं। बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए रिद्धिमा उन 5 देशों के खिलाफ भी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की राइट चाइल्ड कमेटी में याचिका दायर कर चुकी है, जिनमें अत्यधिक पर्यावरण परिवर्तन होने से वहां के बाल अधिकारों का हनन हुआ था।